दोस्तों आज की इस वीडियो में हम MIRV टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती महारत और हमारे परमाणु हथियारों की संख्या को लेकर पाकिस्तान की तरफ से दी गई चेतावनी के बारे में बात करेंगे। ये दोनों अपडेट इतनी महत्वपूर्ण है कि इससे हमारे रीजन में फिलहाल मौजूद पावर बैलेंस के बारे में अच्छे से पता लग जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका है जहां चीन और पाकिस्तान मिलकर भी भारत का सामना नहीं कर सकते। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारत मिसाइल के क्षेत्र में एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल करने के नजदीक पहुंच चुका है जो दुनिया में तबाही मचाने का सबसे बड़ा हथियार है और अब भारत इसी विनाशकारी टेक्नोलॉजी को समुद्र में उतारने पर आमादा हो चुका है। भारत ने इस बात को साफ कर दिया है कि हमारे परमाणु पनडुब्बियों में तैनात K5 मिसाइल सिर्फ परमाणु हमला करने में सक्षम नहीं होगी बल्कि इसमें MIRV टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट किया जाएगा जो इसे चीन का सबसे बुरा सपना बना देगा। K5 मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु हमला करने में सक्षम होने वाली है। फिलहाल इस मिसाइल को DRDO डेवलप करने में लगी है और अगले कुछ ही सालों में ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। वहीं इसके बाद हम इसे अपने परमाणु सबमरीन में तैनात कर सकते हैं। एक बार अगर K5 मिसाइल की ताकत को MIRV टेक्नोलॉजी के साथ मैदान में उतार दिया गया तो हम सिर्फ चीन के दक्षिणी भागों को ही नहीं बल्कि चीन के सबसे अंदरूनी इलाके को भी परमाणु हथियार से टारगेट कर सकेंगे। फिलहाल भारत के पास K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल उपलब्ध है लेकिन ये सिर्फ 3500 किलोमीटर की दूरी तक ही हमला कर सकती है। यही वजह है कि अगर हमें आर्थिक रूप से मजबूत चाइनीज इंडस्ट्रियल सिटीज को निशाना बनाना है तो इसके लिए हमें दक्षिण चीन सागर में पहुंचना होगा। पर इतना रिस्क लेने के बावजूद हम एक बार में सिर्फ लिमिटेड सिटीज को ही टारगेट कर सकते हैं जिससे चीन की इंडस्ट्री को कम नुकसान होगा। पर MIRV टेक्नोलॉजी से सक्षम K5 मिसाइल आ जाने के बाद हम एक ही बार में चीन के बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज को तबाह कर सकते हैं। भारत के पास एक और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि MIRV टेक्नोलॉजी होने की वजह से चीन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इफेक्टिवनेस भी कम हो जाएगी क्योंकि एक बार में इतने सारे परमाणु हथियारों को तबाह करना आसान नहीं है, खास करके तब जब ये सभी परमाणु हथियार एक मिसाइल से निकलकर अलग अलग टारगेट की तरफ बढ़ रहे हो। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक बार में मल्टीपल मिसाइल फायर कर सकता है जो भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों पर ही काफी बड़ा एडवांटेज देगा। दोस्तों दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार यानी परमाणु बम होने के बावजूद भी भारत की तरफ से MIRV जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाने की कोशिश एक रक्षात्मक एक्शन के तौर पर देखी जा रही है क्योंकि भारत इस एडवांस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किसी देश को जानबूझकर निशाना बनाने के लिए नहीं बल्कि खुद की रक्षा के लिए कर रहा है जिससे भारत MAD मतलब म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की ताकत हासिल कर लेगा। इसके बाद चीन और पाकिस्तान कभी भी भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ जहां एक तरफ MIRV टेक्नोलॉजी से सक्षम K5 मिसाइल की वजह से चीन टेंशन में आ चुका है तो वहीं दूसरी तरफ इसी क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने के बाद पाकिस्तान में भगदड़ मच चुकी है जिसके तहत पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट के एक रिसर्च ऑफिसर की तरफ से गहरी चिंता जताते हुए कहा गया है कि MIRV क्षमता से लैस अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने के बाद भारत के अंदर एक नया चैन रिएक्शन शुरू हो जाएगा जिससे भारत अपने पास मौजूद परमाणु हथियारों की संख्या में भारी वृद्धि करेगा और यह हमारे रीजन में अस्थिरता को बढ़ाने के साथ साथ पावर बैलेंस पर भी सवाल खड़ा कर सकता है। पाकिस्तान का मानना है कि MIRV टेक्नोलॉजी की वजह से अब भारत को एक बहाना मिल चुका है जिसके तहत हम बड़ी संख्या में परमाणु हथियारों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। बता दें कि फिलहाल भारत के पास 700 किलोग्राम मिलिट्री ग्रेड प्लूटोनियम मौजूद है। प्लूटोनियम 135 से 220 परमाणु हथियार बनाने के लिए काफी है। साथ ही भारत के पास बड़ी संख्या में हाई इनरिच यूरेनियम भी रखा हुआ है जिसका इस्तेमाल हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में करेंगे और परमाणु तकनीक के क्षेत्र में भारत की यही ताकत पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। पाकिस्तान को डर है कि अब MIRV टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद अगर भारत हर मिसाइल में 2 से लेकर 6 परमाणु हथियार भी इंटीग्रेट करता है तो हम बड़ी संख्या में परमाणु हथियारों का प्रोडक्शन करेंगे ताकि मिनिमम 50 से 60 ऐसी मिसाइल को जमीन पर तैनात किया जा सके और समुद्र में 25 से 30 MIRV क्षमता वाली मिसाइल हमेशा रेडी टू एक्शन रहे जो पाकिस्तान के अनुसार भारत के न्यूक्लियर आर्सनल फ्लीट में भारी बढ़ोतरी का कारण
कारण बन सकता है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो न्यूक्लियर और मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत और उन्नति को देखकर चीन और पाकिस्तान दोनों ही काफी इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान को भारतीय परमाणु हथियारों की संख्या से डर लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत की नई उपलब्धियों से परेशान है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अकेला भारत चीन और पाकिस्तान पर फिलहाल मिसाइल के क्षेत्र में भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको यह इंफॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।